Hello friends, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will continue our class 5th English book, that is Marigold, and this is our unit number 8 and the name of the poem is Nobody's Friend. So last class में हमने poem की explanation discuss की थी जिसमें हमने देखा था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करते हैं और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करते और कोई उनका दोस्त बनना भी पसंद नहीं करता, कोई उनके साथ अपनी चीजें शेयर करना भी पसंद नहीं करता। ठीक है, तो आई होप आपको पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग इज फन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि गर्ल किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती या पसंद नहीं करती। द गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू शेयर हर बुक, स्वीट्स एंड डॉल। तो जो फर्स्ट स्टैंजा में गर्ल थी वो अपनी क्या क्या चीजें शेयर नहीं करना चाहती, ना तो वो अपनी बुक किसी के साथ शेयर करना चाहती, ना अपनी स्वीट्स किसी के साथ शेयर करना चाहती, और उसके पास एक डॉल भी है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती है ना। सो द गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू शेयर हर बुक, स्वीट्स एंड डॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड द बॉय शेयर हिज टॉफी एंड ट्राइसाइकिल विद अदर। तो क्या जो बॉय है वो अपने स्वीट्स या ट्राइसाइकिल को किसी के साथ शेयर करता है? तो नहीं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। अपनी सभी टॉफीज वो खुद खा लेता है और अपनी ट्राइसाइकिल भी वो किसी को यूज करने नहीं देता। नो, द बॉय डिड नॉट शेयर हिज टॉफी एंड ट्राइसाइकिल विद अदर्स। ठीक है, तो लड़का अपनी टॉफीज और ट्राइसाइकिल किसी को नहीं देता, किसी के साथ शेयर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द टू चिल्ड्रन नोबडीज फ्रेंड्स। तो जो दो बच्चे हैं वो किसी के भी दोस्त क्यों नहीं है? बिकॉज दे डू नॉट शेयर देयर थिंग्स विद अदर्स। ठीक है, सो द आंसर इज द टू चिल्ड्रन आर नोबडीज फ्रेंड्स बिकॉज दे डू नॉट शेयर देयर विंग्स विद एनीबडी। यहाँ पे विंग्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा थिंग्स। ठीक है, सो द राइट आंसर इज things with anybody. The two children are nobody's friend because they do not share their things with anybody. ठीक है, तो दो बच्चे जो हैं वो किसी के भी दोस्त नहीं हैं क्योंकि वो अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टैंजा वांट टू शेयर। तो लास्ट स्टैंजा में जो चाइल्ड है वो क्या शेयर करता है? ठीक है, क्या क्या चीजें शेयर करता है अपने दोस्तों के साथ, क्या क्या चीजें शेयर वो करना चाहता है। तो देखो लास्ट स्टैंजा में जो बच्चा है उसको चाइल्ड लिखा है, हिज और हर नहीं लिखा क्योंकि हमें उसका जेंडर मेंशन नहीं किया गया कि वो बॉय है और वो गर्ल है। सो द आंसर इज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टैंजा वांट्स टू शेयर हिज केक, गेम्स, बॉल, एप्पल एंड बुक्स विद अदर्स। तो लास्ट स्टैंजा में जो चाइल्ड है वो अपना केक, अपने गेम्स, अपनी बॉल्स, अपनी एप्पल्स और अपनी बुक शेयर करना चाहता है दूसरों के साथ। ठीक है, तो हिज वेदर वो एक गर्ल है या बॉय है, आप हिज यूज कर सकते हैं या फिर आप इट्स भी यूज कर सकते हैं अगर आपको जेंडर मेंशन नहीं है तो ये क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं। लेट्स टॉक। डू यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट फूड और टॉयज विद अदर्स? व्हाई? कि क्या अपने फेवरेट फूड को या टॉयज को आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं और क्यों? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि आप कैसे हो या आपका नेचर कैसा है, आपको चीजें शेयर करना पसंद है या नहीं। तो ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करेंगे। मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है यस आई लाइक टू शेयर माई फेवरेट फूड एंड टॉयज विद अदर्स इफ दे आर माई फ्रेंड्स। कि अगर वो मेरे दोस्त हैं तो मुझे अपनी चीजें शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे अच्छा लगता है अपनी चीजें शेयर करने के लिए अगर वो मेरे दोस्त हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, कैन यू डिस्क्राइब हिम और हर। कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है और क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सो स्नेहा इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम लिखेंगे। स्नेहा इज माई बेस्ट फ्रेंड, स्नेहा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। शी इज अ गुड गर्ल, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। She likes to share everything with me, वो मेरे साथ हर चीज शेयर करना पसंद करती है। We eat and play together, हम एक साथ खेलते हैं और एक साथ खाते हैं, अपने फूड को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपका कोई मेल फ्रेंड है तो आप शी की जगह ही का यूज करेंगे और नेम में आप अपने फ्रेंड का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
Suppose you and your friends were very thirsty and there was only one glass of water. What would you do? अच्छा, तो ये सपोज करो कि आप और आपके फ्रेंड्स भूखे हैं, सॉरी प्यासे हैं, उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, ठीक है। थर्स्टी क्या होता है? प्यासा। और सिर्फ एक ग्लास पानी है, तो आप क्या करेंगे? तो ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे? शेयर करेंगे थोड़ा थोड़ा सबके साथ। वी शैल ड्रिंक हाफ ऑफ अ ग्लास ईच, ठीक है। तो अगर मान लो आप दो फ्रेंड हैं, तो आप क्या करेंगे? हाफ खुद पी लेंगे, हाफ अपने फ्रेंड को दे देंगे। अगर आप काफी सारे फ्रेंड्स हैं तो सब एक एक सिप ले लेंगे, सो दैट सबका थोड़ा सा जो थ्रस्ट है वो कम हो जाए। पूरी तो नहीं आप प्यास बुझा पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ कम हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ यू हैड अ बैट, कि अगर आपके पास एक बैट है, कुड यू प्ले क्रिकेट बाय योरसेल्फ, तो क्या आप अपने आप से क्रिकेट खेल सकते हैं? नो, यू नीड अ टीम टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। आपको एक पूरी टीम की जरूरत पड़ेगी क्रिकेट प्ले करने के लिए, तो आप अकेले नहीं खेल सकते। नो, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट बाय माई सेल्फ, मैं अकेले क्रिकेट नहीं खेल सकता खुद से। आई मस्ट हैव सम फ्रेंड्स टू प्ले विद, मेरे पास कम से कम कुछ दोस्त तो जरूर होने चाहिए जिनके साथ मैं क्रिकेट प्ले कर सकूं, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ड बिल्डिंग, तो यहां आपको क्या करना है? वर्ड को बनाना है। कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स एंडिंग विद लेस, तो आपको और सारे वर्ड्स बनाने हैं जो कि एंड हो लेस से, ठीक है। तो अब प्रीफिक्स क्या होता है? जो वर्ड के पहले लगता है, और सफिक्स क्या होता है? जो वर्ड के बाद में लगता है, ठीक है। तो यहाँ एक सफिक्स है जो कि है लेस, ठीक है, उसका यूज करके आपको सेंटेंस या फिर सॉरी वर्ड्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। जैसे दो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, फ्रेंडलेस और होमलेस। तो यहाँ पे जो वर्ड है, मेन वर्ड है, वो क्या है? फ्रेंड एंड होम। फ्रेंड के आगे अगर फ्रेंड के बाद में, यानी कि फ्रेंड के साथ अगर आपने सफिक्स ऐड किया लेस, तो क्या बन गया? फ्रेंडलेस, फ्रेंड जिसके दोस्त हो, और फ्रेंडलेस जिसका कोई दोस्त ना हो। ऐसे ही होमलेस, जिसका होम हो वो होम हो गया, और जिसका होम ना हो वो होमलेस, होमलेस हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो केयर ना करता हो किसी की, वो हो जाएगा केयरलेस। जिसके अंदर कोई होप ना हो, उम्मीद ना बाकी हो, तो वो हो जाएगा होपलेस। एंड जो बिना वायर के चीज चलती हो, तो वो क्या हो जाएगी? वायरलेस, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कैन यू राइट द अपोजिट ऑफ लैंड, कि क्या आप अपोजिट लिख सकते हैं लैंड का? लैंड क्या होता है? उधार देना, ठीक है। और बोरो क्या होता है? उधार लेना। सो द राइट वर्ड इज BORROW। नेक्स्ट, नोबडी। नोबडी यानी कि जिसका कोई ना हो, और नोबडी का अपोजिट क्या हो जाएगा? समबडी, SOMEBODY। आपको हिंट दिए हैं कि वर्ड बी से स्टार्ट होता है, W से एंड होता है, और S से स्टार्ट होता है, Y से एंड होता है, ठीक है। नोबडी का अपोजिट कोई कोई यहाँ पे एवरीबडी लिख सकता है, ठीक है। तो आपको S दिया हुआ है, तो आपको समबडी ही मेंशन करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। व्हाट आर नो वर्ड्स? नो वर्ड्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर सेंस आते हैं नहीं की, ठीक है। सेवरल वर्ड्स मीन नो, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब होता है नो। द वर्ड नेवर इज वन, तो उन्हीं में से एक वर्ड है नेवर, कभी नहीं, ठीक है। इट मीन्स एट नो टाइम, जो कभी ना हो, एंड नॉट एवर, जो कभी भी ना हुआ हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये। Here are some other no words, read them। तो यहाँ कुछ और भी no words हैं जिनको आपको रीड करना है, जैसे nobody, no, nowhere, no one, none, nothing। All right? Next question is read the given sentences and underline the no words in each। अब यहाँ पे no words के हिंट आपको दे दिए कि no words कौन से हैं। अब नीचे क्या दिया हुआ है? सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें से आपको no word फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि nobody is at home, कोई भी घर पर नहीं है, तो nobody नो वर्ड हो गया। नेक्स्ट, राम हैज नो बुक, नो आ गया, क्लियरली मेंशन हो गया इसमें तो। नेक्स्ट, कैन नो वन हेल्प हिम, नो वन, ठीक है। नो वन दोनों मिलके आएगा, नो वन कोई भी नहीं, कैन नो वन हेल्प हिम, कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। Was गोपाल नोवेयर अराउंड, कि गोपाल कहीं भी नहीं है, तो नोवेयर, ठीक है। नन ऑफ द टू बॉयज केम, कि दोनों में से कोई भी लड़का नहीं आया, तो नन। देयर इज नथिंग टू डू, कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो नथिंग। आई हैव नो कोट, मेरे पास कोई कोट नहीं है, तो नो आ जाएगा। राधा इज नेवर लेट, कभी भी नहीं, नेवर मतलब कभी भी नहीं, तो राधा इज नेवर लेट, नेवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। से अलाउड, जोर से बोलना है। Nobody, everybody, somebody, cycle, bicycle, tricycle, shear, care, steer, here, pair, steer। All right? Now write words that rhyme with। तो train और friend दो वर्ड हैं जिनके साथ आपको राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। राइमिंग वर्ड क्या होता है? जो कि सेम
साउंड देते हैं, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिनका साउंड सेम होता है वो होते हैं राइमिंग वर्ड्स। जैसे ट्रेन, ट्रेन के साथ हो गया ब्रेन, क्रेन, ड्रेन, ठीक है, सबका साउंड सेम हो गया, तो ये हो गई राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट फ्रेंड, सैंड, बैंड, मैन, ठीक है, तो ये भी कैसे हो गए राइमिंग वर्ड्स, फ्रेंड के राइमिंग वर्ड्स एंड ट्रेन के राइमिंग वर्ड्स। आगे चलते हैं, लेट्स राइट। हियर इज अ शॉर्ट स्टोरी, ओके, आपको एक शॉर्ट स्टोरी दी हुई है, पहले हम इसे रीड करेंगे फिर देखते हैं। Once a lion lay fast asleep in a forest. Some mice were playing hide and seek near him. हाइड एंड सीक क्या होता है, छुपम छुपाई, ठीक है, छुपम छुपाई का खेल खेल रहे होते हैं। तो एक बार एक लॉयन होता है जो कि सो रहा होता है फॉरेस्ट में, और कुछ माइस, माइस क्या होते हैं, चूहिया, ठीक है, तो कुछ चूहे होते हैं जो कि हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं उसके आसपास। वन माउस गॉट ट्रैप्ड अंडर द लायंस पॉ, पॉ क्या होता है, पंजा, ठीक है, तो एक जो माउस होता है वो खेलते खेलते कहाँ घुस जाता है, जो शेर का पंजा होता है उसमें कहीं फंस जाता है। द लॉयन वॉक अप, और जो लॉयन होता है वो उठ जाता है, लाफ्ड लाउडली एंड लेट द माउस गो, और तो वो जोर से हंसता है और उसे जाने देता है। आफ्टर सम डेज द माउस हर्ड द लॉयंस रोर, तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो माउस होता है उसको जो शेर के गर्जने की या चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। He saw that the lion lay in great pain as he was tied with many ropes. तो क्या होता है, वो देखता है कि जो लायन है वो बहुत ही दर्द में है और उसको बहुत सारी रोप्स, रस्सियों में बांधा हुआ है, ठीक है, वो उनके बीच में फंसा हुआ है। द माउस यूज्ड हिज शार्प टीथ एंड कट द रोप, तो जो माउस है वो क्या करता है, अपने पैने दांतों को यूज करता है और रोप को कट कर देता है। यू आर अ ट्रू फ्रेंड सेड द लायन, तो लायन बोलता है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। फ्रॉम एसॉप्स फेबल, फेबल क्या होते हैं, कहानियां, लोक कथाएं, ठीक है, तो ये एसॉप्स की फेबल में से लिया गया है, हमने एसॉप्स फेबल पहले भी डिस्कस की है। तो ये स्टोरी है, तो यहां से हमें सीखने को क्या मिलता है कि आपका दोस्त है तो जब भी उसको आपकी हेल्प की जरूरत होती है तो यू शुड हेल्प हिम और हर, कि आपको उसकी पक्का से मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो लायन को जब अपने फ्रेंड की हेल्प चाहिए थी तो उसके फ्रेंड ने उसकी हेल्प की। सो एक फेमस कोट भी है, सेइंग भी है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, कि जो फ्रेंड, सच्चा साथी वही है जो कि आपके मुश्किल समय में आपको हेल्प करे, ठीक है। ऐसा होता है कि जब आपके पास बहुत सारी चीजें हैं तो आपके साथ सब प्यार से बोलते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास कभी ऐसा हुआ कि आपके पास कोई टॉयज नहीं है या कुछ भी नहीं है, आप ऐसे ही ग्राउंड में चले गए खेलने के लिए, तो सब सोचेंगे अरे हम क्यों दें, हम क्यों दें, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो वो आपके ट्रू फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। जब आपको हेल्प की जरूरत है और अगर आपका दोस्त जो बोलता है कि मैं आपका दोस्त हूं, अगर वो आपको हेल्प नहीं करता तो इट मीन्स दैट ही इज नॉट योर फ्रेंड, ठीक है, वो सिर्फ आपका फेक फ्रेंड है, वो आपका ट्रू फ्रेंड नहीं है। और अगर आपको जब नीड है, आपका दोस्त आपकी मदद करता है, इट मीन्स ही इज योर ट्रू फ्रेंड, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका सच्चा दोस्त है। सो द सेइंग इज द फ्रेंड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। फर्स्ट वन, वी मस्ट बी देयर फॉर फ्रेंड्स इन ट्रबल, कि हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए जब उनको जरूरत हो या जब वो किसी मुसीबत में फंसे हो। एंड सेकेंड, ओनली अ गुड फ्रेंड विल बी विद अस व्हेन वी आर इन ट्रबल, कि एक सच्चा साथी ही सिर्फ खड़ा होगा जब आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे होंगे, एक मुश्किल समय में होंगे, तो सिर्फ आपका जो सच्चा साथी होगा वही आपके पास होगा और नहीं होगा। इन अ शॉर्ट पैराग्राफ राइट हाउ यू कैन बी अ गुड फ्रेंड, तो एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको बताना है कि कैसे आप एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ठीक है, कि आप अपनी चीजें शेयर करेंगे, ठीक है, आपके दोस्त को जब आपकी नीड होगी आप उसके साथ खड़े होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो आप उसे सपोर्ट करेंगे और उसको हेल्प करेंगे कि वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, कैसे सॉर्ट आउट करे, या उस प्रॉब्लम से वो कैसे बाहर आ सके, ठीक है, तो ये आप खुद से लिखेंगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पोएम, बैक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द लिटिल बुली, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।